क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती। कल मैं इसी शहर में था, खिदिरपुर में, तो मैंने अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब के टॉपिक पर बात की थी। आज मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान की तरफ आपके जहन को मबजूल कराना चाहता हूँ। आक़ा करीम इरशाद फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। इसकी मीनिंग क्या होती है आज आपको याद हो जाएगी। 20 रुपए के शादी के कार्ड से लेकर के 850-800 रुपए तक के शादी के कार्ड अंदर यही हुजूर की हदीस शरीफ लिखी होती है, अन्निकाहु मिन सुन्नती। इसके माने क्या होते हैं कि हुजूर फरमाते हैं निकाह ये मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। ऊंची बोलें क्या माने होते हैं? शीरनी वगैरह मिल गई, ये सलाम के बाद मिलती है और कहीं वो भी नहीं मिलती है। दिलासों पे दिलासे दिए जाते हैं, लेकिन नहीं, आज आप इतने खुशकिस्मत हैं कि वो नेमत पहले मिल गई तो आप ताज़ा हो गए। सुनिए, हुजूर फरमाते हैं निकाह ये मेरी सुन्नत है, अन निकाहो मिन सुन्नती। शादी के कार्ड पे आप भी तो यही लिखवाते हैं ना भाई, बोलो। उसके बाद क्या है? फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे आका फरमाते हैं और जो मेरी सुन्नत के खिलाफ चलता है, जो मेरी सुन्नत से रग़बत नहीं रखता, फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। क्या मतलब? मैं उसका जामिन, उसका जिम्मेदार नहीं हूं। सुनिएगा, ये हुजूर का इरशाद गिरामी, निकाह ये मेरी सुन्नत है। जिसने मेरे सिस्टम के खिलाफ कदम उठाया, आगे बढ़ा, हुजूर फरमाते हैं फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। ये हुजूर का अल्टीमेटम किसके लिए? यूरोप में लड़कियां लड़कियों से रिश्ता करती हैं, लड़के लड़कों से रिश्ते के एप्लीकेशन देकर के कोर्ट से मंजूरी हासिल कर रहे हैं। उनके लिए मदीने वाले आका ने फरमा दिया फलैसा मिन्नी, ये मुझ में से नहीं है, मैं इनका जामिन, इनका जिम्मेदार नहीं हूं। बेटी और बेटों की शादी में जो लोग अकायद के इस्तेहकाम को नहीं फॉलो करते, हुजूर का अल्टीमेटम उनके लिए भी। जो अपने धर्म के मुताबिक शादियां नहीं करते, हुजूर का अल्टीमेटम उनके मुताबिक है, फलैसा मिन्नी, ये मुझ में से नहीं है। मेरा तरीका क्या है? निकाह ये मेरा सिस्टम है, अन निकाहो मिन सुन्नती। हुजूर फरमाते हैं निकाह ये मेरी सुन्नत है। इसमें से 50% लोग तो बच्चों की सूरत में नहीं जानते कि सुन्नत के माने क्या होते। आसान कर दूं, सुन्नत बोलते हैं तरीके को, निकाह ये हुजूर का तरीका है, हुजूर की निशानी है, हुजूर की अलामत है, हुजूर का शिआर है। समझ रहे हैं? अब आइए इसको याद करें। इतने जलसे होते हैं, 30 साल हो गए, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा बेफैज होने की भी निशानियां नजर आती हैं। मुझे बड़ी घुटन होती है, बड़ी लंबी गुफ्तगू मैंने निजामत में की और अब दिल टूट गया। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा था, लंबी लंबी रातों को स्टेज पर बैठ के हंसी मजाक करते हो, तुमसे अल्लाह मैदान महशर में ये सवाल करेगा। मैं डर गया। उसके बाद अल्लाह की तौफीक हुई, थोड़ी सी बातें करने लगा, थोड़ी सी बातें करने लगा। सुन लें तो ठीक है, वरना मेरी अपनी जमीन है, मैं यहाँ भले नहीं पैदा हुआ, लेकिन जो लोग यहाँ पैदा हुए हैं वो मेरे दिलों में रहते हैं। हुजूर के फरमान को रिवर्स करता हूं, अन निकाहो मिन सुन्नती। हुजूर फरमाते हैं निकाह ये मेरी सुन्नत है, ठीक है। अब ये बात हुजूर ने कही तो हुजूर ने कैसा अपना निकाह किया? हुजूर ने इस कहे हुए पर पहले खुद कैसे अमल किया, बाद में इस जुमले को हुजूर ने लॉन्च किया। तो आइए देखें कि हुजूर की फर्स्ट मैरिज, हुजूर की पहली वाइफ कौन है, हुजूर का पहला अक़्द मुबारक किससे हुआ, किस बेस पर हुजूर की शादी हुई। हुस्न की बुनियाद पर, जुल्फ दराजी की बुनियाद पर, कबीलेदारी की बुनियाद पर, मालो मता की बुनियाद पर, पर्सनालिटी की बुनियाद पर, जाहो हशम की बुनियाद पर, या मालो जर की बुनियाद पर हुजूर की जो पहली शादी हुई, जिसके बाद हुजूर ने ये जुमला फरमाया निकाह ये मेरी सुन्नत है, वो शादी किस बेस पर हुई? इजाजत दे तो बयान करें। सुनिएगा, इंशाल्लाह याद कीजिएगा। शायद इतनी आसान बातें, सकालत भारी भरकम बातें मैं नहीं करता, मुझे उलमा माफ करें।
ज्यादा हवाला जात की बात नहीं करता, जो आप समझ लें, जो मैं समझा दूं। मैं अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी के इदारे का हूं। आप फरमाते थे कि काबिलियत इसका नाम नहीं है कि बड़ी बड़ी दलीलों की बात करो, काबिलियत यह है कि जो तुम कहना चाहते हो लोग उसे समझ लें। अल्लामा निज़ामी साहब फरमाते थे, उलमा इकराम की दुआएं मेरे सर का ताज हैं। हुजूर की शादी पहले कैसे हुई, फर्स्ट मैरिज हुजूर की कैसे हुई, इसको सुनना और हाथों को उठा के वादा कीजिए अपनी बहन बेटियों को बताएंगे इंशाअल्लाह। बोले अपने घर में हुजूर की मजलिस सजाएंगे। एक शख्स की उंगलियों में छाले पड़ गए, एक शख्स की आंखों में छाले पड़ गए, एक शख्स भीख मांगते मांगते उसके दामन जो है ना के ताने बाने कमजोर पड़ गए। क्यों? ताकि गुसड़ी की जमीन पर हुजूर के जिक्र की बहारों के अलम नसब हो जाए। आइए उसकी मोहब्बत का भरम बाकी रखें। जिसके पैरों में छाले हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे इस इलाके को अल्लाह नजरे बस से महफूज फरमा दे। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती ना भाई, चिराग से चिराग जलाएं। बोलो भाई, 51 साल से जलसा हो रहा है। अब आप अगर इन बातों को अपने घर में बयान करें अपनी बहन बेटियों के सामने, तो 20 साल तक किसी और जलसे में जाने की जरूरत नहीं है। रोज आना घर में आराम करेंगे, रोज आना जलसों में होने का सवाब मिलता रहेगा। सुनिए आप, हुजूर की फर्स्ट मैरिज कैसे हुई, हुजूर की पहली शादी कैसे हुई, आइए बात करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परदादा के अबू जनाब अब्द मुनाफ, उनके एक बेटे हुए हैं जिनका नाम था हजरत हाशिम। ये हाशिम हुजूर के सगे परदादा का नाम है। एक आदमी हाथ उठा के बोले, अगर उससे किसी ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे? एक आदमी बोले हजरत हाशिम। बोलो भाई, क्या नाम था? हजरत हाशिम। हुजूर के सगे परदादा का नाम था हजरत हाशिम। ये बिजनेस के लिए बसरा जा रहे थे। बसरा कहाँ है? कुवैत के बॉर्डर पर है, इराक मुल्क में है, बगदाद शरीफ से 550 किलोमीटर के फासले पर है, जहां पर उम्मे उबैदा नासिरिया में शेख कबीर अहमद रिफाई लेटे हुए हैं। जिस बसरा शहर में राबिया बसरी पैदा हुई, जिस बसरा शहर में ख्वाजा हसन बसरी लेटे हुए। आपको नहीं पता ये कौन बुजुर्ग हैं? इन्होंने हुजूर की बीवी अम्मी सलमा का दूध पिया। ये मौलाए कायनात के खलीफा हैं। उनके करीब वो बुजुर्ग लेटे हैं जिनकी बारगाह में अपने ख्वाबों की ताबीर पूछने के लिए वो इमाम आजम आते थे जिन्होंने 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखा। इमाम इब्न सीरीन लेटे हुए। इसी शहर में 10 साल तक हुजूर के घर की सब्जियां लाने वाले जनाब अनस बिन मालिक लेटे हुए। इसी शहर में जनाब जुबैर बिन अवाम लेटे हुए। इसी शहर में उतबा बिन गजवान लेटे हुए। इसी शहर में अशरे मुबश्शरा के अजीम सहाबी तलहा बिन उबैद लेटे हुए। इसी शहर में ताबई अब्दुर रहमान लेटे हैं। इसे बसरा कहा जाता है। हुजूर के सगे परदादा हजरत हाशिम बिजनेस के लिए बसरा जा रहे थे वाया मदीना। मदीने में रुक गए। आपके चेहरे का हुस्न और जमाल देख करके मदीने शरीफ में एक खानदान था जिस खानदान को खानदाने बनु नज्जार कहते हैं। इस खानदान में एक लड़की थी, उसका नाम था हजरत सलमा। क्या नाम था? माशाल्लाह, बड़े मुबारक। उस लड़की का नाम क्या था? आवाज कमजोर है आपकी। हजरत सलमा उस लड़की का नाम था। इस लड़की का जो मैका है उस खानदान को खानदाने बनु नज्जार कहते हैं। ये वही खानदान है जिसमें एक रवायत के मुताबिक हजरत कुलसूम बिन्त हारिस अंसारी नाम की एक लड़की की लिखी हुई नात को इसी खानदान की बच्चियों ने हुजूर के मदीने में एंट्री करते वक्त दफ बजा बजा के पढ़ने का शरफ हासिल किया था, जिसके बोल हैं तलअल बद्रो अलैना। जिस नात को सुन के फरिश्ते ही नहीं झूमे, अल्लाह के रसूल भी मुस्कुरा रहे थे। वो नात इसी लड़की ने लिखी थी। इसका इको भाईजान बंद कर दें, इको बंद कर दें, आवाज ये रखे, थोड़ी सी आवाज यहाँ की बढ़ा के रखिएगा, इको बंद रखिएगा। मुझे बताएं अपने हाथों को उठा के आवाज पहुंच रही है? जरा मोहब्बत से अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए कह दे सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो हुजूर के सगे परदादा हजरत हाशिम की शादी इसी खानदान की एक लड़की से हुई जिसका नाम था हजरत सलमा। क्या नाम था? बहुत बहुत शुक्रिया, हजरत सलमा। जब ये दोनों अजसामे नूर, दोनों जिस्म मुबारक इकट्ठा हुए,
जनाब हाशिम और मखदूमा सलमा का इस घर में एक चांद जैसा बेटा पैदा हुआ, जिसको हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। कोई पूछे कि हुजूर के दादा का नाम क्या है तो क्या बताएंगे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर की ये दादा हैं और परदादा जनाब हाशिम है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब मक्के शरीफ में बड़े हुए तो ज़व्वारे काबा की खिदमत करने वाले, काबे के मुजावर, काबे के मुतवल्ली कहलाए, मेहमानाने काबा का इस्तकबाल करने वाले कहलाए। जब ये बड़े हुए तो इनकी शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई थी उसका नाम सुन के मुझे देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उस लड़की का नाम था हजरत फातिमा। अल्लाह इस नाम का फैज़ आपको अता फरमाए। फातिमा हुजूर की दादी का भी नाम था, फातिमा हुजूर की बेटी का भी नाम था, फातिमा हुजूर की चची यानी हुजूर की समधिन का भी नाम था, फातिमा हुजूर की नवासी का भी नाम था, फातिमा हुजूर की नवासी की बेटी का भी था। अगर दिल कहे तो बोलो, फातिमा हुजूर के बेटे इमाम हसन के बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का नाम। सूफिया फरमाते हैं जिसकी गोद खाली हो उन बहनों से बोलो कि ये नियत कर लो कि अगर मेरे घर में औलाद हुई बेटी की सूरत में तो उसका नाम नामे फातिमा पे रखूंगी। अल्लाह चाहेगा तो उसके घर में कनीज़े फातिमा के नाम की गुलकारी होगी इंशाअल्लाह। इको भाईजान कम कर दें, बहुत अच्छा माइक है, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन कह दें भाई। कितनी मोहब्बतों वाली मजलिस है माशाल्लाह, क्या रूहानियत है। हुजूर के सगे परदादा हजरत हाशिम, जिनकी शादी मक्के शरीफ से नहीं मदीने में खानदाने बनु नज्जार की लड़की सलमा से हुई, उन दोनों के मिलने से एक बेटा पैदा हुआ जिसको अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब बड़े हुए तो उनकी शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई उस लड़की का नाम था हजरत फातिमा। जब हुजूर के दादा और हुजूर की दादी इकट्ठा हुए तो उनके शिकम नूर से एक चांद जैसा हसीन चेहरा पैदा हुआ जिसको हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला कहा जाता है। अगर कोई पूछे आपसे कि हुजूर के अब्बू का नाम क्या था तो क्या बताएंगे? ना ना, ऐसी आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि अल्लाह के रसूल के अब्बू का नाम क्या था तो क्या बताओगे? हजरत अब्दुल्ला। इसे याद कर लो, जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के अब्बू का नाम था। याद रहेगा? बताएं हाथ उठा के, क्या नाम था हुजूर के अब्बू का? फिर से बोले, दिल से बोले, तवज्जो। जब हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला पैदा हुए उसी वक्त मक्के शरीफ में एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत वहाब। उनकी एक बीवी थी, उस बीवी का नाम था मखदूमा बर्रा। उन दोनों के मिलने से एक लड़की पैदा हुई थी। देखना है कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। ये सरकार मुजाहिदे मिल्लत की गुजरगाह है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जिस वक्त हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला मक्के शरीफ में पैदा हुए उन्हीं दिनों मक्के शरीफ में एक बुजुर्ग थे हजरत वहाब, उनकी बीवी थी हजरत बर्रा। उन दोनों के मिलने से एक लड़की पैदा हुई जिसको दुनिया बीबी आमीना के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। अगर कोई पूछे बीबी आमीना कौन है तो क्या बताएंगे? कौन है? रिश्ते को आप आगे देखें, जब मुनाकिहत की बात आएगी तो आपकी समझ में आ जाएगा। जब वो लड़की अम्मी आमीना पैदा हुई तो उन्हीं का रिश्ता बाद में हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला से हुआ। तो आमीना हुजूर की कौन हुई? हुजूर के अब्बू से हजरत बीबी आमीना का रिश्ता हुआ तो अम्मी आमीना हुजूर की कौन हुई? हुजूर की अम्मी जान हुई। हुजूर के अब्बू की बीवी हुजूर की अम्मी जान है। मालूम है ये शादी किस महीने हुई? सूफिया कहते हैं कि हुजूर के अब्बू की शादी रजब शरीफ के महीने में हुई। कोई एक आदमी बोले, बैठे रहिएगा, कोई हंगामा ना कीजिएगा, ऐसे बैठे रहिएगा, बस बीच बीच में हल्की आवाज से बोलिएगा। हुजूर के अब्बू की शादी रजब शरीफ के महीने में हुई। एक बात इशारे से करता हूं, हर दूसरा शख्स साहिब औलाद है। इशारे की बात मेरी माँ बहनें सुनती है, एक कैमरे की वजह से रिकॉर्डिंग होती है, कोई और भी सुन रहा हो तो फहश जुमले मेरी ज़बान से अल्लाह निकलने से महफूज फरमाए। इसी रजब शरीफ के महीने में जुमा की रात थी, जो समझेगा वही बोलेगा। इसी रजब शरीफ के महीने में जुमा की रात थी जब हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला और हुजूर की माँ अम्मी आमिना एक बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे। रजब के महीने में जुमा की रात में, उसी रात अल्लाह के नबी का नूर, नूर मोहम्मदी
जनाब अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर उनके बाप हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आया, पीठ में आया, और उसी रजब की जुमा की शब में उनकी पुश्त मुबारक से निकल करके अम्मी आमीना के शिकम में तशरीफ लाया। अगर कोई समझ रहा हो तो जरा बोले सुभान अल्लाह। बस मैं डिटेल नहीं बयान करूंगा, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझ गए। जुमा की रात में नूर मोहम्मदी हुजूर का नूर अपनी माँ के शिकम में आया। मेरा इमाम कहता है जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद अपनी माँ के पेट में जुमा की रात हुई। दिन के उजाले में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत करने वाले शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिनके हवाले देते हैं आला हजरत, वो कहते हैं कि मेरी नज़र में दुशंबे से ज़्यादा अफजल दिन जुमा का है। दुशंबे को हुजूर मक्के शरीफ के जजीरे पर आए, लेकिन जुमा को अपनी माँ आमीना के शिकम में तशरीफ लाए। सरकार बू अली शाह कलंदर पानीपति के रोज़े के करीब लेटने वाला शायर अल्ताफ हुसैन हाली कहता है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम मुबारका में तशरीफ़ लाए। हुजूर की विलादत कभी बयान करूँगा तो इंशाल्लाह बैठिएगा, सुनिएगा। आज मेरा टॉपिक है अन निकाहो मिन सुन्नती। हुजूर का फरमान है निकाह ये मेरी सुन्नत है। ऊंची बोले क्या माने हैं? माशाल्लाह, जरा और ऊंची बोलो। निकाह हुजूर फरमाते मेरी सुन्नत है। बेवजह की शादियां नहीं होती हैं, उलमाए किराम को बरकतों के लिए बुलाया जाता। ये काज़ियान निज़ाम का आना, ये शवाहिद और आदिलों की मौजूदगी में दो रिश्ते जोड़े जाते हैं, बेवजह नहीं होते। आप कहीं किसी से किसी मजहब में शादी नहीं कर सकते। फलैसा मिन्नी, हुजूर फरमाते हैं ऐसे का मैं जिम्मेदार नहीं। सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो आमद हुई है रबीउन नूर शरीफ की थी, 12वीं के दिन की बरकतें आ रही थी। हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:25 और 4:35 के दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अम्मी आमीना के शिकम मुबारका से मक्के शरीफ में तशरीफ लाए। कोई है जो कह दे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप सबको हुजूर की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ी तेज़ी के साथ बड़े होते रहे, या यूं कहें कि हुजूर के सदक़े में कायनात बड़ी होती रही। अगर मैं हुजूर के बचपन की बात करूं तो वक्त लगेगा, मुझे टॉपिक से हटना नहीं है और आपके कदमों के नीचे बैठ के 1 घंटे का वक्त गुजारना है, और कुछ वक्त निकल भी गया है। और मैं चाहता हूं कि आज आप न मुझे देखें न मुझे सुने। शकील भाई ने हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब किबला को बुलाया है। दुनिया के सैकड़ों मुल्कों में लोग उनको देखना और सुनना चाहते हैं। न इस वक्त मेरी नज़र में ऐसा कोई ख़तीब है उनकी नहज पे बोलने वाला, और न ही ऐसा कोई नातख़ा है मोहम्मद अली फैज़ी जैसा, और न कोई ऐसा नाजिम कफ़ील अंबर जैसा। बड़ी मजबूत ये जमात इकट्ठा की है शकील भाई ने इन उलमाए किराम के ताउन से। सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 5, 10, 15, 20, 25 साल हुई। 25 साल हुजूर की उम्र शरीफ है। कभी इंशाअल्लाह आऊँगा तो हुजूर के बचपन की सारी बातें बयान करूँगा। तब आप आएंगे कि नहीं आएंगे? कहाँ जाएंगे भाई? जहाँ रहेंगे हम वहीं आएंगे। हमारा जो आपसे ताल्लुक है ये रूह का ताल्लुक है, यकीन मानो ये रूह का ताल्लुक है। इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ भी साथ में हैं, इंशाअल्लाह वहाँ भी रहेंगे। इंशाअल्लाह कह दें बगदाद शरीफ चलेंगे? हाथ उठा के बताएं कितने लोग चलेंगे? इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको गौस पाक का रौज़ा दिखाए, आमीन कह दो इंशाअल्लाह। मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ हुई 25 ईयर से 25 साल। कितनी? हुजूर कितनी उम्र के हुए? 25 साल। हुजूर की फर्स्ट मैरिज नहीं हुई, हुजूर की पहली शादी नहीं हुई। अभी अन निकाह मिन सुन्नती का बिगुल नहीं बजा। अभी हुजूर ने ऐलान नहीं फरमाया कि मैं निकाह ये मेरी सुन्नत है। अभी खुद हुजूर की शादी नहीं हुई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की थी, उस वक्त मक्के शरीफ में एक लड़की थी जो औरत बन गई थी। उसका नाम था हजरत खदीजा। उसके बाप का नाम था खुवैलद। एक रवायत के मुताबिक उसके बेटे का नाम था गालिबन अब्दुल्ला। उसकी बहन का नाम था हाला। मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत। उससे ज्यादा पैसा मक्का में किसी के पास नहीं था। उसका बाप अमीर शहर मक्का कहलाता था। अपने बाप की सारी कमाई की
जो दौलत की नशिश थी उस पर यह तनहा बैठती थी। एक अंग्रेज ने किताब लिखी है अम्मी खदीजा पे, और उसने कहा है कि खदीजा क्वीन ऑफ द मक्का, खदीजा मक्के की रानी है। सबसे ज्यादा पैसा खदीजा के पास, उनके बाप के पास था। उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन अफसोस कि शादी के कुछ महीनों के बाद उनके शौहर का इंतकाल हो गया। कुछ ही महीनों कलियां महकती हैं, हुजूर की बातें महकती हैं। अगर मोहब्बतें कायम होना तो ये कहना हम बंद कर दें कि हुजूर आ रहे थे, बंद कर दें। हम ये कहना शुरू कर दें हुजूर आ रहे हैं। अगर हमारे दिल पाक हो जाएं तो। अम्मी खदीजा कहती, मैं गुजर रही थी मक्के की गली से, सामने से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे थे। मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं था। स्क्रीन पर फिल्मी दुनिया के एक्ट्रेस से मोहब्बत करने वाले आए हुजूर के चेहरे को देखें। अम्मी खदीजा सबसे बड़ी पैसे वाली औरत कहती हैं, जब हुजूर मेरे करीब आए मैं ठहर गई। मैंने कहा आप कौन हैं? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। मेरे आका फरमाते हैं जिस अल्लाह मुझ पर नाजिल हुआ है, सच्चे खुदा के हुजूर सर को झुकते हुए देखना चाहता हूं, लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में लेके जाने वाला। जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। अम्मी खदीजा कहती है, जैसे मैंने हुजूर की पेशानी देखी, हुजूर की चश्माने मुबारक देखी, हुजूर के गोश ये कान मुबारक देखे, हुजूर की बीनी शरीफ देखी, हुजूर के लबो रुखसार देखे, हुजूर का ज़कन मुबारका देखा, मैंने कहा अजीब बात है, मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। आवाज आई, खदीजा देखती भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। अल्लाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पे, क्या बढ़ के चमका था कमर, बड़े तमतराक से सूरज भी निकला था और बड़ी चांदनी को समेट के निकला था। दोनों आए थे हुजूर के चेहरे के मध्य मुकाबिल में, लेकिन जब आमीना के लाल के चेहरे से नकाब हटी तो न इसका पता न उसका पता। खुर्शीद था किस जोर पे, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं। अम्मी खदीजा कहती हैं, हुजूर को मैंने देखा तो मैं तड़प गई। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। अम्मी खदीजा कहती है, हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गया। किसी के गजल का शेर है, उनकी नजर से मेरी नजर 10 बजे मिली और 10:10 पे मुसलमान हो गया। अम्मी खदीजा कहती, हुजूर को देखा तो मैं तड़प गई। अल्लाह अकबर। अम्मी खदीजा कहती, मैं अपने घर आ गई, हुजूर की यादें मेरे घर आ गई, हुजूर की यादें मेरे घर आ गई। मैं तन्हाई में होती तो हुजूर मुझे याद आते। शायर ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, या रसूल अल्लाह रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। अम्मी खदीजा कहती, हुजूर मुझे याद आते। मेरी खामोशी देख करके मेरी सहेली ने कहा, है खदीजा क्या बात है, तू बड़ी खामोश रहती है। मैंने कहा, मुझे तीसरी शादी करना है। पहले इनकार किया था, अब वो खुद कहती हैं कि मुझे तीसरी शादी करना है। सहेली ने कहा, खदीजा तू तीसरी शादी किससे करना चाहती, तूने तो कहा था मुझे मर्दों से नफरत हो गई है। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। अम्मी खदीजा कहती हैं, जिससे तीसरी शादी करना चाहती हूँ वो सिर्फ मर्द होता तो रिश्ता ना करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है। आया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बोले किसकी बातें करती है, तो खदीजा कहती है आमीना के लाल की बातें करती है। आपकी शादी, आपकी बेटियों की, आपके बेटों की शादी, बैठे हैं आप उलमाए किराम के पास, मस्जिद में बैठे हैं, उनके हुजरे में बैठे हैं, आप चाय खानों पर बैठे हैं, कहते हैं कि भाई दुआ करो मेरी बेटी है, तो सामने वाला कहता है कि अच्छा जवान है, हाँ माशाल्लाह। तो मेरे एक दोस्त हैं, उनका एक बेटा है, अगर बात बन जाए तो क्या बेहतर है। ऐसे ही रिश्ते हो जाते हैं। साहिबो आज मैं बताता हूं कि हुजूर का रिश्ता कैसे हुआ, इसे याद रखोगे इंशाअल्लाह। दिल से बोलो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खदीजा के दिल में आ गई। बोले अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे रिश्ता ना करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है, शहनशाह खूबा मालूम हो रहा है। बोले किसकी बातें करती हो, बोले अल्लाह के रसूल की बातें करती हूँ।
तो सहेली ने कहा फिर? कहा मैं चाहती हूं कि मेरा रिश्ता आगे बढ़ाओ। खदीजा की सहेली से ताल्लुकात थे। हुजूर की दो फुफू हैं, आतिका और सुफैया। दोनों की जो मज़ार शरीफा है मदीने शरीफ में, बकी शरीफ में, आप एंट्री करोगे बाएं तरफ 40 फीट के फासले पर है हुजूर की दोनों फुफू की मज़ार शरीफ। 8 फुफू में 2 वहां पे आराम कर रही हैं। इनसे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे अम्मी खदीजा की सहेली के। जाके उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, हुजूर की फुफू ने, रिश्ता मुझे मंजूर है, लेकिन पहले हुजूर से तो बात करो, हुजूर के घर वालों से बात करो। कल तुम इसी वक्त हुजूर के घर पे तशरीफ लाना, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीम इस मौजू पर बात की जाएगी। अम्मी खदीजा की सहेली दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर पे तशरीफ ले गई तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हुजूर के करीब में हुजूर के चचा जनाबे अबी तालिब बैठे थे। उनके सामने हुजूर की चची जनाबे अबी तालिब की बीवी, मौलाए कायनात की माँ मखदूमा फातिमा की सास, इमाम हसन हुसैन ज़ैनब व मोहसिन की दादी मखदूमा फातिमा बिनते असद बैठी थी। माशाअल्लाह उलमा इकराम है, नारों से इस्तकबाल करें। माशाअल्लाह अल्लामा क़यामुद्दीन साहब क़िबला, उलमा इकराम जितने बैठे हैं, अल्लाह सबके वरूद मसूद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन कह दो, हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। उलमा इकराम को अल्लाह तवील उम्रों से नवाजे, आमीन कह दें। अल्लाह इनकी छोटी तनख्वाहों में खूब बरकतें अता फरमाए, आमीन कह दें इंशाअल्लाह। सुने अल्लाह के रसूल का फरमान, अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह ये मेरी सुन्नत है। बातें समझ में आ रही हैं? बोलो भाई। अम्मी खदीजा की सहेली ने एंट्री किया हुजूर के घर में, हुजूर का रिश्ता लेकर के। सुनना साहिबो बहुत तवज्जो के साथ, बहुत ज्यादा वक्त आपके पास में नहीं, मेरे पास नहीं है। जैसे एंट्री किया हुजूर के घर में तो बड़ी खुश थी, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो मखदूमा फातिमा बिनते असद ने कहा, क्या बात है, मेरे घर पे बड़ी खुश हो के अंदर एंट्री करती है। तो खदीजा की सहेली ने कहा, ऐ मखदूमा फातिमा बिनते असद, मैं रिश्ता लेके आई हूं। तो फातिमा बिनते असद ने कहा, किसका रिश्ता लेके आई है? कहा, खदीजा का रिश्ता लेके आई है। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। कहा, खदीजा किससे रिश्ता करना चाहती है? तो इशारा करके बोली, खदीजा इस मोहम्मद अरबी से रिश्ता करना चाहती है। इतना सुना तो हुजूर मुस्कुराए और हुजूर की बारगाह नूर व करम से आवाज आई। देखना फिर कौन कहता है सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, अजीब बात है, ये जो खदीजा की सहेली मेरे पास अभी रिश्ता लेके आ रही है ना, इसे खबर ही नहीं है कि बहुत पहले अल्लाह ने इस रिश्ते की खबर दे रखी है मुझको। अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर मुस्कुराए, अल्लाह के रसूल मुस्कुराए। ये मुस्कुराना यस की निशानी है, ये मुस्कुराना रिश्ते को एक्सेप्ट करने की निशानी है। हुजूर ने रिश्ते को कबूल कर लिया, हुजूर की शादी की बात पक्की हो गई। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। साहिबो सुनना, कोई और काम ना करे तो बेहतर है। सुन लें, थोड़ी देर के बाद है, आप मेरे दिल में है, मुझे एक अलग उनसियत है इस जमीन से, उलमाए किराम से। सुन ले थोड़ी सी बात। अल्लाह के रसूल की शादी का दिन आया, अल्लाह के रसूल दूल्हा बनने वाले, शबे असरा का दूल्हा दूल्हा बनने वाला। अल्लाह के रसूल की यूं समझ लें कि वहां की तहजीब और सकाफत की बुनियाद पर आज बारात जाएगी। हुजूर के पास हुजूर के चचा आए, जनाबे अबी तालिब। कहा, आए मेरे भतीजे, आज तुम्हारी शादी है। हुजूर ने फरमाया, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की तरफ से। कहा, आज तुम दूल्हा बने। कहा, अल्लाह की मर्जी है। तो मालूम क्या कहा हुजूर के चचा ने? सुनने का और से फरमाया कि आए मेरे भतीजे, मैं चाहता हूं कि अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना लो, किसी को खुसूसी मेहमान बना लो। जनाबे अबी तालिब ने कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना लो। अल्लाह के रसूल रोने लगे। अगर मैंने कपिल शर्मा के ड्रामे बयान किए होते तो आप हंसते, सब के सब हंसते। उमर शरीफ के लतीफे होते तो सब हंसते। आइए मैं बताऊं कि हुजूर रोए थे तो क्यों। सुने गौर से, अगर दिलों को आप रोशन करना चाहते हैं तो मुअद्दब तरीके से हुजूर की बातें सुने। 30 साल की लाइफ में अल्लाह का शुक्र है कभी मैं बेवजू नहीं बैठा स्टेज पर। एक बात सुन ले आप,
अल्लाह माफ़ फरमाए, कभी ऐसी गलती हो गई तो कभी नहीं बैठा, 11-11 घंटे बैठता था। मैंने कभी जो हुजूर की नात पढ़ी गई तो मैंने नात सुनी, तकरीर की गई तो तकरीर सुनी, मैंने उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। 10-10 घंटे की वीडियो निकाल के आप देख लें। हुजूर का जिक्र, सूफिया फरमाते हैं कि हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। समझ रहे आप? तो जब हुजूर हो और बातें हुजूर की हो तो फिर किसी की बात ना हो, कोई और काम ना हो भाई। समझे ये क्या मतलब है? सबके पास अपने अपने आलात मौजूद हैं, आले समात के तौर पर लग जाएं अपने अपने काम में। हम लोगों के भी नंबर लाखों लोगों को दिए हुए हैं, हम लोग भी लग जाएं अपने अपने काम में। सुने तवज्जो के साथ, हुजूर का फरमान है अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। क्या सुन्नत है हुजूर की, क्या तरीका, क्या निशानी, क्या शायर है हुजूर के। अल्लाह के रसूल से जनाब अबी तालिब ने कहा, अरे मेरे भतीजे, मैं चाहता हूं कि आज आप अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना लें, किसी को खुसूसी मेहमान बना लें। हुजूर रोने लगे। सुनना साहिबो, हुजूर रोने लगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, चचा कैसी बातें करते हो, मुझसे कहते हो अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना लूं। किसे बनाऊं? जब मैं 2 महीने का अपनी मां के पेट में था, गोद में नहीं, जब मैं 2 महीने का अपनी मां के पेट में था, मेरे अब्बू का हजरत अब्दुल्ला का मदीने शरीफ में दारे नाबगा मोहल्ले में इंतकाल हो गया था। क्या मतलब? हुजूर पैदा नहीं हुए, यतीम हो गए। अभी हुजूर जमीन पर नहीं आए कि हुजूर के अब्बू का इंतकाल हो गया। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे चचा, जब मैं 2 महीने का अपनी मां के पेट में था, अम्मी आमिना के शिकम में, तो मेरे अब्बू का मदीने शरीफ में इंतकाल हुआ था, दारे नाबगा मोहल्ले में। आज से तकरीबन 70 साल पहले उनकी कब्र शरीफ ट्रांसफ़र हुई थी, बकी शरीफ में तदफीन अमल में आई थी। एक अलग टॉपिक है, कभी बात करूंगा। मेरे आका फरमाते, जब मैं 6 साल का था, कितने? ये बच्चा कितने साल का होगा भैया? 7-8 साल का होगा। वो बच्चा देखें, वो भी 6-7 साल का होगा। इस बच्चे को अभी खड़ा कर दिया जाए ना, आप कहोगे हाँ ये बच्चा 6-7 साल का है। अल्लाह के रसूल की उम्र शरीफ भी, हुजूर फरमाते हैं, चचा मुझसे कहते हो मेरी शादी में कि चीफ गेस्ट बना लो किसी को, किसको बनाऊं? जब मैं 6 साल का था तो अपनी अम्मी के साथ पहली मरतबे मैंने मदीने शरीफ का सफ़र किया था। दूसरा सफ़र जनाब जिब्रील के साथ किया था। तीसरा सफ़र खलीफे अव्वल सिद्दीक अकबर के साथ किया था। मेरे आका फरमाते, मैं 6 साल का था और अपनी माँ अम्मी आमिना की उंगलियां थाम के 480 किलोमीटर का सफ़र मैंने मदीने शरीफ का किया था। मदीने शरीफ में मुनाफिकीन की रेशा दवानियों की वजह से, ईसाइयों की बदतमीज़ी की वजह से, मेरे आका फरमाते मेरी माँ मुझे खामोशी से लेकर के वापस मक्के शरीफ आ रही थी। मेरी माँ की उम्र 23.5 और 24 साल के आसपास की थी। हुजूर फरमाते मेरी उम्र 6 साल के आसपास की थी। जब मक्के और मदीने के बीच में एक पहाड़ी है, उसको अबवा शरीफ कहते हैं। मेरे आका फरमाते जब उस पहाड़ी पर मेरी माँ और मैं पहुंचा, पूरा ग्रुप था, पूरा काफिला था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब मैं उस पहाड़ी पर पहुंचा तो सब ने कहा कुछ दिनों तक यहां कयाम कर लिया जाए। मुझे कयाम करने की मोहलत मिली। अचानक मेरी मां की तबीयत अलील हो गई। मां होती है, दे दीजिए, नहीं बोलिए मत, उससे कुछ मत बोलिएगा, खाली बस खामोश बैठे रहें बस सब लोग। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मेरी मां की तबीयत बिगड़ गई, मेरी मां की तबीयत अलील हो गई। सरकार इरशाद फरमाते हैं मुझे काफिले के लोगों ने बुलाया, बोले मोहम्मद ताल इधर आ। हुजूर फरमाते मैं 6 साल का था, मुझे बुलाया गया। मक्के के बड़े बड़े धुरंधर लोग थे, 70-70 साल के उम्रों के बड़े बड़े नवाबान मक्का थे। बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका फरमाते क्या बात है? सब ने कहा काफिले को मक्के लेके जाना है। सुनने में आया कि तुम्हारी मां की तबीयत खराब है। मेरे आका रोने लगे, फरमाया हाँ मेरी मां की तबीयत अलील है। तो काफिले के लोगों ने कहा कि 2 दिन हम का मौका हम तुम्हें देते हैं, अपनी मां की शिफा की दुआ करो। 2 दिन के बाद काफिला मक्के जाएगा। हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, देखते हैं क्या रब की मर्जी है। अल्लाह के रसूल अपनी मां के पास आए। हुजूर की मां तशरीफ फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी मां की तकलीफ बढ़ती गई, मैं परेशान होता चला गया। साहिबों, कभी दर्द सहा हो तो जानो, कभी तकलीफें झेली हो तो जानो, ये दर्द तो सिर्फ फ़लस्तीन वालों के हिस्से में आया।
ये तकलीफ़ें तो मुहाफिज़ीन है बैतुल मुक़द्दस के हिस्से में आई है। हमने 800 रुपये किलो का गोश्त खाया है, हमें क्या पता तकलीफ़ किसे कहते हैं। ये सकीना और ज़ैनब जानती हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाक़िर जानते हैं। हमें नरम गुदास बिस्तरों पे सोने की आदत हो गई। हमें 4 साल की बच्ची को गर्म रोटियां ना लाने पर जूतों से मारने का शौक़ हो गया है। हमें तो शादी ब्याह में रोटियां ठंडी हों तो सेल्फी लेकर के गाली देने का शौक़ और रवाज। हमें आम करने में मज़ा आता है। चावल के बड़े बड़े ढेले हमारे जूतों के नीचे रहते हैं। हम क्या जाने दर्द किसे कहते हैं, हम क्या जाने गम किसे कहते हैं। कभी आपने झेला हो तो आप जाने। हमने तो नाजो नियम में परवरिश की, एसी की ठंडक में रहे और सर्दियों में सूटर में मुक़य्यद रहे। हमें क्या पता गम किसे कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 2 दिन के बाद मुझे काफिले के लोगों ने फिर बुलाया, बोले मोहम्मद इधर आओ। तो मेरे आका फरमाते हैं मैं करीब गया। मैंने कहा क्या बात है? बोले कि माल जो बेचने के हैं वो खराब हो रहे हैं और ये काफिला मक्के जाना चाहता है। आप ऐसा करें, या तो अपनी मां को मेरे साथ लेके चले मक्का। तो हुजूर फरमाते हैं या तो, कहा नहीं इसके बाद तुम बोलो। अल्लाह के रसूल फरमाते मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं, मेरी मां तो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। तुम चलने की बात करते हो, मेरी मां के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मेरी मां चल सके। यहां से मक्के शरीफ 180 किलोमीटर का फासला है। मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है। काफिले के लोगों ने मालूम क्या कहा? कलेजे मुंह को आ जाते हैं। बोले अरे मोहम्मद हम तेरी मां के जिम्मेदार नहीं है। अरे मोहम्मद तू जान तेरी मां जाने, हम तेरी मां की तकलीफ को शेयर नहीं कर सकते। हम मक्के जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा अगर कुछ दिन ठहर जाओ तो मेरी मां के अंदर ताकत आ जाए। लोग बोले हम तेरी मां के जिम्मेदार नहीं। किसकी बात की जा रही है? किसकी बात की जा रही है? जिसने मदीने शरीफ में यहूदी के जनाजे को देख करके आंसू बहाया था और लोगों ने कहा तो हुजूर यहूदी का जनाजा है। तो मेरे आका फरमाते हैं मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि मेरे होते हुए जहन्नम में जा रहा है। ऐसी हसास तबीयत थी हुजूर की। आज हम लोगों के मरने का मजाक की टेबल पे बातें करते हैं। फला लुट गया, फला बर्बाद हो गया। अल्लाह अकबर। सुने, आका करीम ने फरमाया कि मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं। काफिले के लोगों ने हम तेरी मां के जिम्मेदार नहीं, अपनी मां को संभाल। अल्लाह के रसूल कहते मेरे सामने ऊंटों पर कजावे बांधे गए, खेमे की तनाबें उखाड़ी गईं और साजो सामान मक्के वालों ने लपेटा और अपने ऊंटों पर लगेज रखा, घोड़ों पर सवार हुए मेरे सामने वो अलविदा कहते हुए चले गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रोते हुए मैं था, मेरी मां थी और कोई न था। हुजूर कितने साल के हैं? बोलो भाई। 6 साल की उम्र के हुजूर है। कांधे पर इतना बड़ा बोझ। मां की उम्र कितनी है? 23-24 साल के आसपास। अल्लाह के रसूल कहते हैं कोई न था, सिर्फ मेरी मां की सहेली थी जिसका नाम था उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन, अगर चाहो तो बरकत के लिए नाम ले सकते हो। फिर से बोले, एक चांस और देता हूं, फिर से ले। आपने 3 मरतबे में 70% लोगों ने नाम लिया। पता है हुजूर इनके बारे में क्या कहते थे? अल्लाह के रसूल फरमाते थे उम्मे ऐमन मेरी मां के बाद ये मेरी मां है। हुजूर ने कितना अपनी मां से प्यार किया, मां जैसी औरतों से प्यार किया। आज हम अपनी मां से बात नहीं करते, आज हम अपनी मां से मोहब्बत भी नहीं करते। कितने बदतमीज किस्म के लोग हैं। आज हमारे मुआशरे में बेटियों की शादी होती है ना, तो दोस्त कहते हैं तेरी मां नहीं है, तो मालूम बड़ा बेटा क्या कहता है? अरे वो कमीनी पागल हो गई है, छोटे वाले भाई के बहकावे में आ गई है, मेरा मौत जिंदगी का उससे साथ टूट गया है, अब मैं उसे हमेशा के लिए अलग कर चुका हूं। तो उसके साथी कहते हैं पागल कहीं के, अरे माँ है माँ, मेहमान आएंगे उसे पूछेंगे बुला ले तेरी बेटी की शादी है। दिल पे पत्थर बांध करके वो अपनी सगी माँ के पास अपने छोटे वाले भाई के घर जाता है। ये हमारा मुआशरा। कहता अम्मी चलो बेटी की बारात आने वाली, तेरी पोती है। माँ ने कुछ न कहा, टूटी हुई चप्पलें पहनी, एक लाठी उठाई और फिर चलते हुए अपने बड़े बेटे के घर में कई साल के बाद आ गई। किसी ने सोफे पर बैठने के लिए नहीं कहा, किसी ने उसे डबल बेड पर बैठने के लिए नहीं कहा। माँ वहीं पर बैठ गई जहां गरीब औरतें प्लेट को धुला करती, अपनी चप्पलों पर बूढ़ी माँ बैठी हुई है। किसी ने चाय दी तो पी ली, जो भी करीब से गुजरता एक लात मारता, इधर से उधर होती रही। कुछ नए मेहमानों ने समझा ये नौकरानी है,
बेटियां घर में उन्हें देख करके माँ को तंज करने लगी। माँ को दिक्कत ज़्यादा हुई, इंसल्टी ज़्यादा महसूस हुई, तो माँ ने अपनी लाठी उठाई, टूटी हुई चप्पलें पहन करके अपने घर वापस आ गई। जब शाम को अपनी पोती की विदाई के वक्त को देखा तो खिड़की खोल करके उसी माँ ने हल्का सा सुराख किया और बाहर के मंजर को देख के रो के बोली, अपने दुपट्टे को दुआ बना के हाथों की सूरत देकर अल्लाह की बारगाह में, अरे मेरे मौला, ये मेरा खून है जो मेरी पोती की सूरत में विदा हो रही है, मेरे बेटे की बेटी की शादी है, अरे मेरे मौला, इसकी इज्जतों का भरम रखना। ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो क्या हुआ, मैं तो इससे मोहब्बत करती हूँ। माँ रोती रही और बेटे की बेटी विदा हो गई। किसी ने माँ को पूछा नहीं, साहिबो आप एक जलसे में 51 साल से आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था? अगर कहो तो मैं बता दूं, हुजूर ने मदीने शरीफ में इरशाद फरमाया था। हुजूर इमामुल अंबिया हैं, नबियों के इमाम हैं। क्या फरमाते हैं? काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। जुमला सुनना इसको, मेरे आका फरमाते हैं काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ इसी मस्जिद नबवी शरीफ के तीसरी सफ के करीब में बाबे आयशा है जो कुरान के जुज़दान की रहल से बंद है। मेरे आका फरमाते हैं मेरी माँ अम्मी आमीना इसी बाबे आयशा पे काश खड़ी होती और मुझे कहती, बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रोते हुए मैं अपनी नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। हाय हाय हाय, काश मेरी माँ जिंदा होती। कोई है जो अपने हाथों को उठा के बता दे कि मेरी माँ जिंदा है माँ? उठाए रखिए, जिनकी माँ जिंदा हो उठाए रखिए, कह दें अपने हाथों को उठा के, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ना ना ना, ऊंची आवाज बोले भाई, माँ जिंदा है, फिर से बोलो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। वादा करो इंशाअल्लाह जब कभी घर से बाहर जाएंगे अपनी माँ का हाथ चूमेंगे। ऐसा कर सकते हैं इंशाअल्लाह? बोले वादा करो इंशाअल्लाह। तुम अगर शहर में हो, तुम्हारी माँ देहात में, मुजफ्फरपुर में, सीवान में, पटना में, मालूम है आपको, आप तो शहर की रंगीनियों में खो जाते हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे उतरे हुए कपड़े को तकिए के नीचे रख के सोती है। तुम्हारी माँ तुम्हारी टूटी हुई चप्पलों को देखती है, किसी को छूने नहीं देती। ये मेरे बेटे की निशानी है। तुम्हारी माँ उस जमीन पे खड़ी रहती है जिस जमीन पर तुमने खड़े होकर थूका था। मेरी माँ कहती है मेरा बेटा आखिरी मर्तबे यहीं पे खड़े होकर थूक रहा था, अभी तक मुझे याद है। माँ को अपने बेटे की एक्टिविटीज पर किस कदर नजर रहती है, लेकिन बेटा शहर में आके हुस्न की जुल्फों में मुक़य्यद हो गया और माँ को भूल गया। दुआ करो माँ से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। हाँ, ये बात मैंने बताई है, कभी सुनी होगी तो सुने, नहीं वादा करो इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। बगदाद शरीफ में मेरे बड़े अजीम शेख हैं, शेख बशीर गिलानी, आप फरमाते हैं कोरोना वायरस के दौर में मेरी बच्चियाँ, मेरी बच्चे, मेरी भतीजियाँ, मेरी भतीजे सब बीमार पड़ गए वायरस में। गौस पाक के रोज़े शरीफा से 10 किलोमीटर के फासले पर उनका घर है, मैं गया हूँ। वो कहते हैं कि मेरे घर के सब बच्चे बीमार पड़ गए वायरस में, कोरोना में, 4-5 साल पहले। शेख बशीर गिलानी कहते हैं मैं बहुत रोया कि मेरे बच्चे बच जाएं, मेरी बच्चियाँ बच जाएं, लेकिन फूल जैसे चेहरे मुरझा रहे थे। मैं डर गया कहीं सब मर न जाएं, मेरी नस्लें कहीं ख़त्म ना हो जाएं। मैं क्या करता, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। शेख बशीर गिलानी कहते हैं मैंने अपने आप को अपने घर से उठाया और करीब में दूसरे बेड पर मेरी माँ लेटी हुई थी। शेख बशीर कहते हैं मैं अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ को बेड पर से उठाया और उठा के ला के एक कुर्सी पे बिठा दिया। तवज्जो है बैकर भाई, माशाल्लाह आपका आना मुबारक हो। शकील भाई की तरफ से तवज्जो है आपकी। जज़ाक जज़ाकल्लाह। अल्लाह उलमाए कराम की मोहब्बतें कबूल फरमाए माशाल्लाह। मैं इसे बगदाद शरीफ लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, आपका तोहफा बगदाद शरीफ लेके जाऊंगा। मेरे बड़े भाई हिंदुस्तान के सबसे शोर आफाक नाजिम जनाब मोहतरम कफ़ील अंबर साहब तशरीफ़ लाए, इजाज़त। सुभान अल्लाह। पैकर भाई तशरीफ़ लाए हैं, ज़रा कोई खामोशी से कह दे अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह, ऊँचे बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर का कौल है अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह कोई ज़ोर से बोले मेरी, ऊँची बोले मेरी सुन्नत है। मेरी गुफ्तगू इसी पैराग्राफ के साथ हो रही है। आप थक तो नहीं गए? बोलो भाई कुछ बातें समझ में आती हैं? बेस क्या है?
इस शादी का बेस क्या है? अल्लाह तैयार हो करके मस्जिद के दरवाजे के करीब बैठ गई। पूरे गांव के लोग नमाज पढ़ने आए और नमाज पढ़ के एक दूसरे से बगलगीर हो रहे थे, मुसाफा और मौनका कर रहे थे। मेरी माँ हजरत के साथ बैठी थी। आज जब सबसे गले मिल के मेरा बड़ा वाला बेटा मस्जिद के बाहर आएगा, मुझे देख के लामोहला वो मुझसे सलाम करेगा, मैं उसे अपने आंचल में भर लूँगी, उसे प्यार करूँगी। मेरे शौहर की निशानी है, मेरा खून है, मैंने उसे अपना दूध पिला के पाला। माँ कहती मैं बैठी रही। थोड़ी देर के बाद मस्जिद से बाहर मेरा बेटा निकला, बड़ा वाला, जिसने मुझे कई साल से मुझसे बातें नहीं की थी। माँ कहती है कि जब मेरा बेटा बाहर निकला तो बाहर भी कुछ लोगों से मुसाफा और मौनका कर रहा था। अचानक मेरी नज़र पड़ी, मैंने अपनी बाजुओं को फैला दिया, आजा मेरे बेटे, आजा मेरे साये में आजा। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे झिड़क दिया। वो कहता है मेरी माँ कहती है मैंने अपने दामन को फैला रखा था, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की। मुझे घूर के देखा और जोर से चप्पलें पटकी और अपने घर की तरफ चला गया। उसने माँ से बातें नहीं की। मैंने कहा फिर? बोले माँ को तकलीफ बहुत हुई। माँ उठी और घर के आंगन में आ गई। माँ रोने लगी। मैंने कहा अम्मी क्या हुआ? बोले कम से कम ईद के दिन तो बेटे को मुझसे मिलना चाहिए, लोग दुश्मनों से मिलते हैं, बस आप दंग रह जाएं। वो कहता है आसिफ भाई, मेरी माँ ने दाहिना हाथ अपने सीने पे रखा और कहा हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे, मेरा कसूर क्या है कि तुमने मुझसे बात नहीं की? ईद का दिन बस इतना कहते कहते 10 मिनट में मेरी माँ का इंतकाल हो गया। समझ रहे हैं आप? माँ इतनी हसास तबीयत की होती। कुछ भी करना चाहो तो आप कर सकते हो माँ की दुआ लेके। हुजूर गौस पाक के शहजादे से ये शबाहत मियां फरमाते हैं, सरकारे महबूब इलाही फरमाते हैं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं। जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, और मेरी माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। किसी ने पूछा माँ के इंतकाल के बाद क्या होता था? तो सरकार महबूब इलाही फरमाते थे, मेरी माँ के इंतकाल के बाद मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता था, ऊपर बैठ के मैं दुआ करता, मेरी माँ कब्र के नीचे आमीन कहती थी, मेरा काम हो जाता था। आय हाय हाय, माँ माँ होती है। हाथों को फिर उठा के वादा करो माँ से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोले माँ। और अगर माँ तुम्हारी नहीं हो, कब्रों में हो, तो माँ के पास जाया करो इंशाअल्लाह। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करती है, कब्रों में तुम्हारा इंतजार करती है। जाओगे इंशाअल्लाह? बोलो भाई। बड़ा ही मुबारक वजूद है जिसे माँ कहते हैं। ये लफ्ज अगर कोई गूंगा भी अदा करता है ना, लगता है उसने अपने मुंह में मिस्री की डली रखी है। अल्लाह आपकी माओं को सलामत रखे, आमीन कह दो। मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत करती थी और गौस पाक से बड़ी मोहब्बत करती थी। मेरी माँ का इंतकाल भी आशूरा के दिन सुबह को 7 बजे हुआ था। मेरी माँ का बड़ा फैज़ है। मैं अक्सर उसकी चप्पलों को अपनी टोपी में रखता था। मेरी टिकट कभी कभी कंफर्म नहीं होती तो मैं माँ से दुआ लेता था, मेरा सफ़र आसान हो जाता था। आज भी रातों को जब जाता हूँ जलसों से वापस 1:30-2 बजे, तो माँ की कब्र के करीब बैठता हूँ, उसकी कब्र की मिट्टी को चूमता हूँ तो काबे के दरोबाम की महक आती है। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए सबसे मुबारक जीना है जिसे माँ कहते हैं। हुजूर ने क्या कहा था, फिर रिवर्स कर दूं, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ बाबे आयशा के करीब खड़ी होकर बोलती बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो हुजूर फरमाते मैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। माँ से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह? बोले वादा करो कभी झिड़कना नहीं इंशाअल्लाह माँ को। माँ का हाथ चूम के बाहर जाओगे तो कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह। बोले यही जलसों का मकसद है। और क्या है साहिबो, हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। अल्लाह के रसूल से जनाब अबी तालिब ने कहा, अय मेरे भतीजे आज तुम्हारी शादी है, किसी को चीफ गेस्ट बना लो। तो हुजूर ने क्या कहा, किसे बनाऊं? 2 महीने का अपनी माँ के पेट में था तो मेरे बाप अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। जब 6 साल का था तो अबुआ शरीफ की वादी पे, अबुआ शरीफ की वादी में मैं था, मेरी रान पर मेरी माँ थी। 23.5 और 24 साल की मेरी माँ थी। 6 साल के हुजूर हैं, 6 साल के हुजूर। किसी बच्चे की उम्र हो तो उसे खड़ा करके देख लो, इस उम्र में हुजूर पर कितना लोड आया। क्या कहता है बोली शाह कलंदर पानीपति के रोजे के करीब लेटने वाला अल्ताफ हुसैन हाली, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। नुस्खे कीमिया
आपको मयस्सर आया है, संभाल के रखो वरना ये बर्फ की सिल है, पिघल जाएगी। समझ रहे हैं आप? ये नेमत पिघलने ना पाए इंशाअल्लाह। बोले अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरे चचा, मेरी माँ का सर मेरी रान पे था, जिसे आप हिंदी में जांग कहते हैं, इस पे था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरी माँ की सांसें बड़ी तेज चलने लगी। मेरी माँ की सांसें इस कदर तेज चली कि मेरी आंख में आंसू आ गए। फरमाते मेरे आका, मुझे खौफ एहसास हुआ कि कहीं मेरी माँ का इंतकाल ना हो जाए। मेरी आंखों से आंसू निकले तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरी माँ के चेहरे पर टप टप गिरे तो मेरी माँ ने आंखें खोल दी, अपनी उंगलियां उठाई और मेरी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को पोंछा। और मेरी माँ ने अबवा शरीफ की पहाड़ी पर एक जुमला कहा, न रो मेरे बेटे मोहम्मद, न रो, तू रोने के लिए नहीं आया, तू रोने वालों को हंसाने के लिए आया है। न रो मेरे बेटे। हुजूर फरमाते, मेरी माँ ने मुझसे एक जुमला कहा था, तारीख साज कहते हैं, मौरखीन कहते हैं, मौलिफीन कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, मेरी माँ ने कहा था, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद मत रो, अल्लाह तुझे आने वाले दौर में बड़ी अजमतों से नवाजेगा। अल्लाह तेरे दर्जे बहुत बुलंद करेगा। इतने बुलंद दर्जे हुए कि बकौल फाजिल बरेलवी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। एक आदमी हाथ उठा के बोले, है उस ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे बोले, है उस ऊंचे से ऊंचा। हुजूर के मर्तबे के बारे में क्या बता पाए। जब उनके बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मर्तबे पर जब बात हुई तो एक बुजुर्ग ने कहा, अभी मर्तबे को भी खबर नहीं कि शेख अब्दुल कादिर का कितना बड़ा मर्तबा है। अभी मर्तबे को भी खबर नहीं कि हुजूर गौस पाक का कितना बड़ा मर्तबा है। समझ रहे आप? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते, मेरी रान पर मेरी माँ का इंतकाल हो गया। कोई न था तदफीन करने वाला। मैंने हुजूर की अम्मी की मदार शरीफ पर हाजिरी दी है कई साल पहले। इन भाइयों ने मुस्तकिल हाजिरी का शरफ पाया है। आप भी चलेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह बोले। हम आपको इसलिए वहाबियों से बचने की तलकीन करते हैं। इन वहाबियों ने हुजूर की माँ को काफिरा कहा। हुजूर की अम्मी की मज़ार पर बम नसब करके उनकी मज़ार को ब्लास्ट किया है। का इनका ईमान साबित नहीं। माज़अल्लाह, उससे रिश्ता नाता रखना क्यों गवारा हो गया, जो नबी का ना हुआ कैसे तुम्हारा हो गया। साहिबो आओ, हुजूर की माँ से मोहब्बत करो, उनके कदम के गुसाले की बरकातों अनवारों तजल्लियात से रोशन करो, अपने कल्ब को मुस्तनीर करो। सुने, अल्लाह के रसूल फरमाते, चचा मेरी शादी है, मुझसे कहते हो किसी को चीफ गेस्ट बना लो। किसे बनाऊं? 2 महीने का माँ के पेट में था तो बाप का इंतकाल हुआ। 6 साल का हुआ तो मेरी रान पर मेरी माँ का इंतकाल हुआ। 8 साल का हुआ तो मेरी निगाहों के सामने मेरे दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, जो ज़व्वारे काबा की खिदमत करने वाले थे, जो काबे के मुजावर और मुतवल्ली थे। मेरा कौन है? न मेरी माँ है, न मेरा बाप, न मेरी कोई बहन है, न मेरा कोई भाई है, न मेरे दादा। मेरा कौन है? आपने मुझे पाला है, ऐ मेरे चचा अबी तालिब, आपने मेरी नशोनुमा की है, आपके बड़े एहसानात हैं मुझ पर। आज मेरी शादी है, आप मुझसे कहते हो अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना लो। मैं किसे बनाऊं? जनाब अबी तालिब कहते हैं, मेरे भतीजे मुझे माफ़ कर दे, मैं चाहता हूं कि तेरी शादी शादी के तरीके से हो, खुश हो। तो हुजूर ने अपनी गर्दन शरीफ झुकाई और थोड़ी देर के बाद गर्दन शरीफ उठाई तो हुजूर ने जुमला कहा, ऐ मेरे चचा अबी तालिब, अगर कहो तो मैं बता दूं, मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है, अपनी शादी में मैं एक ज़ात को चीफ गेस्ट बनाना चाहता हूं। हाथ उठाएं, बताऊं मैं इंशाअल्लाह। हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था? याद रखेंगे? अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी अशरफी शाह साहब किबला की तहकीक है। याद रखेंगे इंशाअल्लाह? सब लोग अपने हाथों को उठा के बोले, याद रखेंगे इंशाअल्लाह। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर फरमाते, ऐ मेरे चचा मेरी शादी है, आप कहते हो चीफ गेस्ट किसी को बना लो, आप कहते हो खुसूसी मेहमान किसी को बना लो। मैंने सोच लिया है एक ज़ात को चीफ गेस्ट बनाऊं। कहा किसको बनाना चाहते हो? कहा कोई और नहीं मेरी माँ। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। वो कोई और नहीं मेरी माँ अम्मी हलीमा है, अम्मी हलीमा। अल्लाह अल्लाह। वादा करो, कोई आपसे कल पूछेगा तो क्या बताओगे? हुजूर की शादी में खास मेहमान कौन था? आवाज नहीं आ रही है, ऊंची बोलो। अम्मी दाई हलीमा, हुजूर की मुंह बोली माँ, हुजूर की को दूध पिलाने वाली माँ। उसे साथ अपने तू लाई हलीमा, है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा।
तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में वो है आमिना की कमाई हलीमा। अल्लाह के रसूल की शादी में चीफ गेस्ट कौन बना था? अम्मी हलीमा बनी थी। लेकिन अजीब बात है, पता नहीं कहां से ये रस्म दाखिल हो गई। बाराती बोले 500 आएंगे लेकिन मां नहीं जाएगी, है ना? ये किसकी शोरिश, किसकी साजिश से ये बुरी रवायत दाखिल हो गई? पूरा शहर, पूरी कायनात बारात में जाएगी, मां नहीं जाएगी। हुजूर की शादी में हुजूर की मां गई थी। दुआ करो ये रवायत फिर से लौट आए, बरकत को लाने के लिए बरकत साथ जाए। समझ रहे आप? दुआ करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी है, शबे असरा का दूल्हा दूल्हा बना है। हुजूर की निकाह की तकरीब आई। जनाब खुवैलद ने हुजूर की निकाह में खुतबा पढ़ा। हुजूर के ससुर हैं। जनाब अबी तालिब ने हुजूर का निकाह पढ़ाया, खुद खुतबा पढ़ा। दो खुतबा खां की हैसियत से ज़ात, जनाब खुवैलद की और जनाब अबी तालिब की। हुजूर का अक़्द मुबारका अम्मी खदीजा के साथ हो गया। हुजूर की मुबारक शादी अम्मी खदीजा के साथ हो गई। हुजूर की फर्स्ट मैरिज अम्मी खदीजा के साथ हुई। हुजूर की फर्स्ट बीवी अम्मी खदीजा कहलाई। हुजूर का रिश्ता अम्मी खदीजा के साथ हो गया। आपके यहाँ की रवायत है बारात जाएगी, दूल्हे को लेकर फिर दुल्हन को लेके आएगी। मक्के शरीफ की रवायत ये नहीं थी। वहाँ की रवायत ये थी कि बारात जाएगी, मिसाल के तौर पर घर के लोग जाएंगे, दूल्हे को लेके जाएंगे, निकाह होगा, निकाह के बाद सब वापस चले जाएंगे, दूल्हे को ससुराल में छोड़ दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? हुजूर को भी ससुराल में ठहरने का मौका मिला। हुजूर की ससुराल कहाँ थी बता दूं? जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों ने मक्का शरीफ देखा है? माशाल्लाह। कितने लोग देखना चाहते हैं? इंशाअल्लाह कह दो, दिल से बोलो इंशाअल्लाह। हुजूर सरकार मुफ्ती आजम का एक शेर है, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। ये शेर पढ़ा कीजिए। एफल टावर, बुर्ज खलीफा, चाइना की दीवार को देखने की जिम्मेदारी तो नहीं लेता, लेकिन इंशाअल्लाह मदीने जाने की जिम्मेदारी लेता हूं। इंशाअल्लाह जाओगे मदीने, इंशाअल्लाह। बोले कौन सा शेर है? अभी भूल गए तो कल क्या पढ़ोगे? खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा। हुजूर मुफ्ती आदम सरकार जब इस शेर को मदीने मुनव्वरा में पढ़ते थे, अपने इमामे की पेच मुबारका से मदीने की खिदमत करते थे। मदीने की मिट्टी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। सुभान अल्लाह। इसे पढ़ा करे इंशाअल्लाह मदीने जाएंगे, इंशाअल्लाह। बोले दिल से बोले, वरना एयरपोर्ट से बहुत लोग चले आते हैं। दिल से बोलिए इंशाअल्लाह, ठीक है? अल्लाह के रसूल जब कभी मदीने जाएंगे ना, मक्के में, तो मक्के शरीफ में ये काबा शरीफ है, जिसमें ये चाहे जमजम है, मुताफ है, ये हतीम है, हजर अस्वद है, मुल्तजिम है, बाबे काबा है। करीब में दो पहाड़ियाँ हैं। कुरान कहता है इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, ये सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानियाँ। ठीक, तो ये सफ़ा पहाड़ी, ये वो मरवा पहाड़ी। मरवा पहाड़ी पे आप चले जाएं तो आप अंदर हरम शरीफ की तरफ ना जाएं, आप दाएं तरफ निकलें तो वहां पर जो नया वाला गेट है उससे 15 फीट फासले पर आगे जाइएगा तो ओल्ड गेट ऑफ मरवा एक जगह है, वहीं जाकर के आप 15 फीट आप बाएं मुड़ जाइएगा और 10-15-20 कदम पे जाके खड़े हो जाइएगा और वहीं पर खड़े होकर मुअद्दब तरीके से मीठी मीठी सांस लीजिएगा और दिल से ये ख्याल जाहिर कीजिएगा, इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं यहीं पर हुजूर की ससुराल थी। अगर कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कहने का वादा करे, बता दूं, इसी घर में मखदूमा ज़ैनब पैदा हुई थी, इसी घर में उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी, इसी घर में मखदूमा रुकैया पैदा हुई थी। अगर मैं सुभान अल्लाह कहने के लिए मना करूं तब भी बोलना, इसी घर में मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी। सुभान। इसी घर में हुजूर के 2 बेटे पैदा हुए। अम्मी खदीजा के शिकम से हुजूर की 6 औलादें हुई। कितनी ऊंची बोले? 4 बेटियां और 2 बेटे। दोनों बेटे मक्के शरीफ में हुजूर के बचपन में इंतकाल कर गए। हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा के शिकम से 2 बेटे और 4 बेटियां। मारिया कब्तिया के शिकम से हुजूर का 1 बेटा हुआ। टोटल हुजूर की औलाद कितनी हुई? 6 अम्मी खदीजा के शिकम से और 2 बेटे जो मक्के शरीफ में हुए वही इंतकाल कर गए। अम्मी खदीजा ने एक दिन अपने शौहर अल्लाह के रसूल से कहा, सरकार मेरा एक बेटा था जो बचपन में इंतकाल हो गया, आप मुझे बता दें वो किस हालत में है। क्या मतलब?
अगर सुभान अल्लाह कहो तो बता दूं, हुजूर की बीवियां भी जानती हैं मरने वाले की अगर कोई खबर दे सकता है तो हुजूर ही दे सकते हैं। हाँ? क्या पूछा? अम्मी खदीजा हुजूर की बीवी है। सरकार मेरा एक बेटा, आपका भी था मेरा भी था, बचपन में इंतकाल कर गया, वो किस हालत में है? देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। हुजूर फरमाते हैं खदीजा वो जन्नत में टहल रहा है। ऊंची बोलो, खुश हो जाओ, तुम्हारे नबी की पहुंच कितनी है। जन्नत कहाँ? ये बीर तवा के पास है। जन्नत कहाँ है? शोहदाए हुनैन के पास में। जन्नत कहाँ? ये ताइफ में, अलबहा में, अलकसीम में, रियाज में, नजद में। कहाँ है? मैप के जरिए से पता करो। थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी है, 70,000 का मोबाइल आप लेके बैठे, पता करो जन्नत कहाँ है। हुजूर ने मक्के पे के जजीरे पे खड़े खड़े बता दिया कि खदीजा तेरा बेटा कहाँ? मुझे बोले कहाँ? जन्नत में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। अच्छा अब सही बताओ कि जवाब हो गया कि नहीं? बोलो भाई, जवाब हो गया कि नहीं? उनका सवाल था मेरा बेटा कहां है, हुजूर ने कह दिया। आवाज नहीं आ रही? जन्नत में टहल, जवाब हो गया। लेकिन अब देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। हुजूर ने एक जुमला आगे बढ़ा के इस सवाल को खुद ही मुश्किल कर दिया। हुजूर के लिए मुश्किल नहीं है। क्या? मेरे आका फरमाते हैं खदीजा क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? अब हुजूर की बीवी का जवाब सुनो। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, नफ्स कहे तो ना कहना। खदीजा क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? तो हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा कहती है ना सरकार ना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अपने देखे हुए से ज्यादा आपके कहे हुए पर भरोसा है। हाय हाय हाय, अपने देखे हुए से ज्यादा आपके कहे हुए पर भरोसा है। हाफिज साहब कहता खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा, ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से चुनीदा। जो हुजूर ने कहा वही सच है। हुजूर ने जो कहा वही सच है। एक देखने वाले का कहा मान लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 औलादें अम्मी खदीजा के शिकम से हुई। इसे याद रखना, ये हमारे बुजुर्गों के अकीदे हैं। अहले तशा इसकी मुखालफत करता है। इसलिए मैंने बार बार कहा हुजूर की 4 बेटियां थी, 4 बेटियां। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 40 साल की हुई तो मुझे बताओ कि अम्मी खदीजा की उम्र कितनी हुई होगी? सोच के बताओ, मैं भी आराम करूं, पल्स गिर रहा है। बोलो। माशाल्लाह मेरे भाई ने कहा 55 साल। कितनी? जब उनकी शादी हुई तो उनकी उम्र 40 साल की थी, हुजूर की 25 साल की थी। उनकी तीसरी मैरिज थी, हुजूर की फर्स्ट मैरिज थी। ठीक है। अब जब हुजूर की उम्र 40 साल की हुई तो अम्मी खदीजा की उम्र 55 साल। हुजूर को अल्लाह के हुक्म से ऐलान नबूवत का हुक्म मिला। अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया। आज जो अजान की आवाजें सुनते हो और बैठ के हम मजे लेते हैं, अजान की आवाजों पे तफसीरें करते हैं, उलमा किराम के लिबास पर, उनके मखारिज पर हम कमेंट्स करते हैं और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जाते। साहिबो सोचो कितनी बड़ी कुर्बानियां इस शामिल हैं इस आवाज को यहां तक पहुंचाने में, जिस आवाज का हमने एहतराम नहीं किया। मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। कभी पूछा किसी ने? आपने 100 रुपए किसी मस्जिद के इमाम को देकर के न पूछा होगा हुजूर की लाइफ के 3 साल कहां गए? 63 साल हुजूर की उम्र है, 3 साल कहां गायब हो गए हुजूर की लाइफ? तो ये उलमा बताएंगे, मैं बताता हूं। 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। मक्के में उस जमीन पर मैंने आज से तकरीबन 14-15 साल पहले 2010 में नक्शा लेके गया था उस जमीन को देखने के लिए जिसे शेबे अबी तालिब कहते हैं। उस घाटी में जिसमें हुजूर को कैद किया गया था। ये कहां पर है? काबे शरीफ के करीब में हुजूर की पैदाइश का एरिया। उसी के पीछे हल्का सा बाएं तरफ शेबे अबी तालिब है, उसके दाएं तरफ वो कुबरी है, वो सुरंग है। आगे जाओगे तो अजीजिया है, अजीजिया से 2 किलोमीटर आगे जाओगे तो मिना है। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। मिना से 5 किलोमीटर आगे जाओगे तो फिर मुजदलफा है, मुजदलफा से 5 किलोमीटर आगे जाओगे तो अरफात है, अरफात से 20 मिनट का सफर करोगे तो वो जगह है जिसे गदीर खुम कहते हैं, जहां हुजूर ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बोलो हाथों को उठा के नारे हैदरी, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। अली का नाम लबों के कमल में रहता है,
ये बादशाह अकेले महल में रहता है। शेर व शायरी का वक्त नहीं तो शेर व शायरी तो सुनना है मेरे भाई से इंशाअल्लाह। ये शेब अबी तालिब है, जोश में कहीं हुजूर की जिंदगी के आलाम और मसायब के की चीख को न भूल जाएं आप। 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। मक्के के लोग हुजूर से बात नहीं करते थे, अल्लाह के रसूल रोते थे। सरकार के जो सहाबा थे वो क्या खाते थे बता दूं? आज शादियों में हमें शीरमाल न मिले तो रोटियां उंगलियों पे नचाते हैं, गालियां देते हैं, फप्तियां कसते हैं, गरीब बाप की गरीब बेटी की शादी का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 3 साल जो शेब अबी तालिब में गुजरे हैं, साहिबो आप भी सुने और हम भी सुने, हमारे सामने दस्तरखान पर नेमतें कमाए तो हम जलसों की तारीखें नहीं लेते। अबे क्या खिला रहा है तू? ताकत नहीं दी मुझे बुलाया क्यों? ये हमारी जबान हो गई। उलमा किराम दामन ये अपना जो ना दामन दराज करके भीख मांगते हैं जलसे वाले, हम उनकी मोहब्बतों का भरम बाकी नहीं रखते। 3 साल तक हुजूर के गुलामों ने क्या खाया मालूम है? इसे लिख लेना। पीर करम शाह अज़री कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कहते हैं जब मुझे भूख ज्यादा लगती थी उस घाटी में, ज्यादा भूख लगती थी उस घाटी में, तो मालूम है वो कहते हैं कि जो हमारे चप्पलों में ऊंट के चमड़ों के बने हुए चप्पल और जूते होते थे, उनमें जो चप्पलों में जो चमड़े लगे होते थे उसे कैंची से काट लेते थे। उन ऊंट के चमड़ों से बने हुए चप्पलों के टुकड़ों को पानी में भिगो भिगो के उसे खाया करते थे। अल्लाह अकबर। कभी सोचो कि दीन कितने मुश्किलों से यहां तक पहुंचा है। हमने इसे संडीला का लड्डू समझ रखा है। थोड़ी सी कोई वीडियो भी आ गई तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। आइए करबला हमारे सामने है। जो भी गम आपको मिलता है वो मुक्तदी है, गमों का इमाम गम हुसैन है। सब्र करो और शुक्र से काम लो। नफरतों की मंडी में मत अपने आप को डुबो दो। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? अन्निकाह मिन सुन्नती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ऐलान मुबारका के बाद वो जो कैफियत हुई, अल्लाह के एक होने का ऐलान किया। 3 साल तक हुजूर के गुलामों ने अपनी जिंदगी कितने मसाइब से गुजारी है। रोटियां आने में देर हो जाए तो प्लेटें तोड़ देते हैं और बावर्ची खाने के डिश के प्लेटों को तोड़ देते हैं। ये हमारा मिजाज है। कैसे हम ये नारा लगाते हैं, हम रसूलुल्लाह